तालीमात नबवी और अज़दवाजी ज़िंदगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए कामिल नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शोबे हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई है, और वो भी सिर्फ अपने अक़वाल के ज़रिए नहीं बल्कि अमली तौर पर ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए, शौहर को कैसा होना चाहिए, अपनी बीवी के साथ किस तरह का सुलूक किया जाए, ये सब भी हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी से सीखने को मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जिस तरह हर लिहाज से आला व बेहतरीन थे, इसी तरह बहैसियत शौहर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बेहतरीन थे। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर हो, और मैं अपनी बीवी के हक़ में तुम सबसे बेहतर हूँ। अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सलूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के साथ हुस्न सलूक से पेश आते। फितरी तौर पर हर शख्स का मिजाज दूसरे से मुख्तलिफ होता है। हुस्न सलूक में ये बात भी शामिल है कि हर एक के मिजाज के मुताबिक ही उसके साथ बर्ताव किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी अज़वाज के दरमियान इस बात का भी ख्याल रखते थे। इस बात में कोई शक नहीं कि तमाम ही अज़वाज मुतहरात आला किरदार की मालिक थीं। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत फरमाने वाली थी, और आपस में भी इनके ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार थे। अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसकी बदौलत शौहर और बीवी में बग़ैर किसी मारिफत और क़राबत के मोहब्बत और हमदर्दी पैदा हो जाती है। ये अल्लाह पाक की कमाल रहमत है, जैसा कि अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमाए कंजुल इरफान, और उसकी निशानियों से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनकी तरफ आराम पाओ, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। बेशक इसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ मिलकर बैठा करते, उनसे गुफ्तगू फरमाते, उनके साथ खाना तनावुल फरमाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मखसूस अयाम में जब मैं पानी पीती फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को दे देती, तो जिस जगह मेरा मुंह लगता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वहीं दहने मुबारक रख कर पीते, और मखसूस अयाम में हड्डी से गोश्त नोच कर खाती, फिर आपको दे देती, तो आप अपना दहन मुबारक उस जगह रखते जहां मेरा मुंह लगता था। चुनाचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी अज़वाज के दरमियान बारी मुकर्रर फरमाते हुए इंसाफ फरमाते और अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करते, इलाही ये मेरी तक़सीम है उसमें जिसका मैं मालिक हूँ, बस तू मुझे उसमें इताब ना फरमाना जिसका तू मालिक है और मैं मालिक नहीं। यहाँ तक के सफ़र पर रवाना होते वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के माबैन क़ुरा अंदाज़ी फरमाते। जिस ज़ौजा के नाम क़ुरा निकलता उनको सफ़र में साथ ले जाते। अज़दवाजी इख्तलाफात में बर्दाश्त, सब्र और हिकमत अमली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपने और अज़वाज मुतहरात के दरमियान होने वाले इख्तलाफात को भी निहायत सब्र और हिकमत अमली से सुलझाते थे। कभी भी गुस्से और जज्बात से काम ना लेते, बल्कि निहायत समझदारी और बुर्दबारी से मामलात को सुलझाया करते। इसकी एक मिसाल मुलाहिज़ा हो, हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक प्याले में कुछ खाना भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उस वक्त हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के घर में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने खादिम के हाथ पर मारा, जिससे वो बर्तन गिरकर टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टूटे हुए बर्तन के टुकड़ों को जमा किया और उसमें वो खाना जमा किया जो उसमें था, और खादिम से फरमाया, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई थी। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया। फिर आपने हज़रत आयशा का सही प्याला मंगवाया और उसे उम्मे सलमा के पास भिजवा दिया, और उम्मे सलमा का टूटा हुआ प्याला हज़रत आयशा को दे दिया।
हज़रत सैयदना अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर अपनी अज़वाज के साथ खुश तबा थे। घरेलू जिम्मेदारियों में अज़वाज मुतहरात के साथ ताउन। हमारे मुआशरे में अगर शोहर बीवियों के साथ घर के कामकाज में मदद करे तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के शहंशाह और मालिक होने के बावजूद अपने काम अपने हाथ मुबारक से करने के साथ साथ अज़वाज मुतहरात की भी घरेलू कामकाज में मदद किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा से सवाल हुआ कि क्या नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में काम करते थे? फरमाया, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नालैन मुबारक खुद गांठते और कपड़ों में पैवन लगाते और वो सारे काम किया करते जो मर्द अपने घरों में करते हैं। सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान को जब भी कोई गंभीर और ना हल होने वाला मसला आन पड़ता तो उसके हल के लिए आप रदियल्लाहु अन्हा की तरफ रुजू लाते। चुनांचे हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम असहाबे रसूल को किसी बात में इश्काल होता तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा की बारगाह में सवाल करते और आप रदियल्लाहु अन्हा से ही इस बात का इल्म पाते। अज़वाज मुतहरात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। जिस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ मोहब्बत भरा सलूक फरमाते, इसी तरह अज़वाज मुतहरात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाती थीं। आपकी खिदमत व इताअत को अपना फ़र्ज समझते हुए बखूबी अदा करती। किसी भी मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजीदा करना इन्हें गवारा न था। ये अज़वाज मुतहरात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है कि जब अज़वाज मुतहरात को इख्तियार दिया गया कि वो दुनियावी आसाइशों को इख्तियार करें या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो तमाम अज़वाज मुतहरात ने दुनियावी आसाइशों को ठुकरा कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार किया। आपकी सबसे पहली ज़ौजा मुतहरा हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दिया। हज़रत सौदा रदियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और आपसे जुदाई के खौफ से अपनी बारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा को दे दी। इसी तरह दीगर अज़वाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाती थीं। अज़दवाजी ताल्लुकात को खुशगवार कैसे बनाएं? प्यारी बहनों, आजकल अक्सर घरों में आए दिन मियाँ बीवी आपस में उलझते झगड़ते एक दूसरे को बुरा भला कहते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ घर का माहौल ख़राब होता है बल्कि बच्चों की तरबियत पर भी बुरा असर पड़ता है। इन सब मसाइल के हल के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अज़वाज मुतहरात के बाहमी ताल्लुकात में हमारे लिए बेशुमार मदनी फूल हैं। एक समझदार और बाशऊर औरत झोंपड़ी को भी महल बना सकती है। याद रखिए, मकान का छोटा बड़ा होना, आमदन कम ज़्यादा होना, रोज़गार के मसाइल होना वगैरह, ये सब आम बातें हैं जिनसे हर इंसान का कभी न कभी वास्ता पड़ता है। असल चीज़ मोहब्बत, तवज्जोह, एहसास और सुकून है जो शौहर और बीवी को एक दूसरे से चाहिए होता है। और अगर शौहर बीवी के बाहमी ताल्लुकात अच्छे हों तो इससे घर का माहौल भी खुशगवार होता है। लिहाजा इस्लामी बहनों को भी चाहिए कि अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करते हुए सीरत मुस्तफ़ा व अज़वाज मुतहरात रदियल्लाहु अन्हुन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। बिन्ते करीम अतारिया, मदीना, शोबा टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, मजलिस जामियातुल मदीना गर्ल्स।